जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। आज अपने देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विकराल रूप से पूरे देश में फैल रही है और उसका अगर देखा जाए तो जो ये जॉब मेंटेलिटी की शिक्षा है वो इसका मूल कारण है। अपने देश में अपने पूर्वजों की जहाँ बात की जाए तो सबके पास में अलग अलग हुनर थे और बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। आराम से अपनी आजीविका को पूरे बढ़िया खुशहाल जीवन जी रहे थे। जैसे ही अंग्रेज आए अपने देश में और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो शिक्षा थी उस शिक्षा को बदला और लोगों में एक तरह से नौकर बनने की शिक्षा का प्रचलन किया। देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी शिक्षा का जो फंडा था वो का वो वैसे की वैसे चलता रहा। तो आज लोगों की, हर आदमी की सोच ये है कि मैं कोई जॉब कर लूं, या कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, लेकिन मेरे को जॉब चाहिए। और जो अपना हुनर था उस हुनर से हर युवा विमुख होता जा रहा है। देखे जाए तो बात आती है मोचड़ी हस्तकला, यानी जूते बनाने की जो कला थी, बहुत ही अच्छी किस्म की जूतियां अपने देश में जो मोची परिवार होते थे, जो जूतियों का काम करते थे, उनको मोची कहा जाता था। और वो बहुत ही उन्नत किस्म की ऐसी जूती बनाते थे जिस जूती में एक तरह से ऐसा सिस्टम होता था, पूरी तरह से वो चमड़े की होती थी। उसका जो सोल होता था वो भी चमड़े का होता था, जिससे अगर शरीर में पसीना भी आता था तो वो चमड़ा उसको सोख लेता था। और उसमें जो ये, मैं अगर मेरी बात की जाए तो मैं ये हाथ से जो बनाई हुई चमड़े की जूती है वही काम में लेता हूँ और उसका मेरे को बहुत बेनिफिट है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो ये टांके लगाए जाते हैं, ये टांके इसी हिसाब से लगाए जाते हैं। अब जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है वो भी इस जूती में होती है। अगर ये जो टांके हैं, जो पाँव के तलवे के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, उसको जब भी आदमी पहन करके चलता है तो उनको ये पंच करते रहते हैं, जिससे बहुत सी व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है। और लोगों का इस कला से एक तरह से घृणा हो गई। आज जो भी मोची परिवार थे उन लोगों की मेंटेलिटी ये हुई कि हमें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब मिल जाए, तो वो जॉब की तरफ भाग गए। और बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने जूते बनाने की फैक्ट्रियां लगा ली। उन जूते बनाने की फैक्ट्रियों में हर कास्ट का आदमी आपको मिल जाएगा, मोची नहीं। लेकिन जो मोची परिवार थे वो इस हस्तकला से एक तरह से घृणा करने लगे। हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शिक्षित होते या जिनकी जो प्रतिभाएं होती एक तरह से उस शिक्षा को अगर इस हस्तकला के साथ में जोड़ते तो आज अपने देश में बाटा भी होता, उसी मोची परिवार से होता। दूसरा, अगर रेड चीफ भी होता तो मोची परिवार से ही होता। और एडिडास, रेड टफ, एक्शन, ये जितने भी बड़े बड़े जूते बनाने के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो मोची परिवार से होता। अगर देखा जाए तो आज चाहे वो मोची परिवार से कोई आईएएस ऑफिसर भी है, लेकिन उसकी जो जीवन शैली है वो एक तरह से संघर्षमयी रहती है। जब तक वो जॉब करता है जब तक ठीक है, लेकिन जब जॉब छोड़ करके आता है तो अपने बच्चों के सेटल में वो जो भी पैसा मिलता है उसको खर्च कर देता है। अगर ऐसी जो प्रतिभाएं थी जिनमें दिमाग में टैलेंट था, अगर उस टैलेंट के साथ में उन पूर्वजों से आई हुई जो हस्तकला थी उसके साथ में वो बिजनेस खड़ा करते, तो ये जितने भी जूते बनाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो मोची परिवार से होता। और आज अगर उनकी तुलना की जाए तो जो ये जितने भी बड़े बड़े जूते बनाने के प्रतिष्ठान हैं, तो उन लोगों की जीवन शैली एक तरह से लग्जरी लाइफ जीते हैं वो। और
अगर चाहे एक आईएएस आईपीएस भी अगर बन गया मोची परिवार से और उसमें प्रतिभा थी जब तो वो बनता है। अगर उस प्रतिभा को वो इस जूते बनाने की जो उसके पूर्वजों की से चली आ रही जो हस्तकला थी उसके साथ में जोड़ता तो वो कई लोगों को रोजगार देता। इसके साथ ही उसको बच्चों को जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। आज एक आईएएस ऑफिसर का बेटा भी है तो अगर वो अपने जीवन के लिए जॉब मेंटेलिटी की तरफ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तरफ जाता है तो उसको शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। जबकि ये इतने जो भी बड़े बड़े बाटा, रेड चीफ, एडिडास, रेड टफ, एक्शन, ये जितने भी जूते बनाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके बच्चों को जॉब के लिए कहीं संघर्ष नहीं करना पड़ता और उनके जो बच्चे हैं वो उनके बाद में जो भी उनके वारिस हैं वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और तो ये सोच अपने को जगानी होगी। अपने जितने भी अपने पुराने हुनर थे उनके साथ में अगर शिक्षा का एक तरह से संगम हो जाए तो अपन इतिहास रख सकते हैं। आज अगर ये जो हाथ से बनाई हुई जूती की बात करें, अगर इसको विदेशों में आज तो अपन विदेशी जूता बना हुआ जो विदेशों कंपनियों में जो जूते बनाते हैं उसको पहनते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं। लेकिन अगर इस जूते को अपनी जो बनाई हुई मोचड़ी है, जूती है, उसको एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट का काम किया जाए तो यही जूती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20,000 रुपए से कम में नहीं मिलेगी। ये जो यहाँ अपने 700-800 रुपए में अवेलेबल है उसको अगर एक्सपोर्ट के साथ में जोड़ा जाए तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो रोजगार जब ही मिलेगा जब अपनी जो सोच है वो ये रहेगी कि मैं एक ऐसा हुनर करूंगा और उस काम को जो भी अपने पूर्वजों से आई हुई हस्तकला है उसको अंतरात्मा से पूरी तरह से करके अगर उसको आगे बढ़ेगा। वैसे देखा जाए तो जो अन्य समाज हैं उनमें बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अगर जिसमें हस्तकला का हुनर है, जिस परिवार में जो पूर्वजों से आ रहा है तो उसमें उनके डीएनए में ही उन बच्चों के में ये कला रहती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अन्य समाज में चाहे बच्चे पैदा हों लेकिन जिस घर में हस्तकला पूर्वजों से चली आ रही है उसमें जन्मजात कलाकार पैदा होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो युवा हैं वो कोई ना कोई कला से जुड़े हुए हैं और अगर न भी जुड़े हुए हैं, आपके पूर्वजों ने सिर्फ उस कला को छोड़ भी दिया है तो अपने पूर्वजों की उस कला को पुनर्जीवित करेंगे तो अपना देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।